ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद डायरेक्शन जब भी निकालना होगा कॉइल के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए राइट हैंड कर्व रूल, राइट हैंड कर्व रूल, राइट हैंड कर्व रूल। जैसे समझिए मान लो ये कॉइल है, ऐसा ये कॉइल है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे, ये कॉइल है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड के 4 फिंगर्स को किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में, ऐसे है ना, ऐसे करंट के डायरेक्शन में, ताकि पाम किधर हो, कॉइल के सेंटर के टुवार्ड्स। अरे कॉइल ये है, करंट के डायरेक्शन में ये 4 फिंगर को रखेंगे ताकि पाम क्या हो, बोलो घूमिए हो, सेंटर के टुवार्ड्स। फिर हम क्या बतलाएगा, डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, इसका डायरेक्शन बतलाएगा। आई बात समझ, देखिए according to this law, according to this law, four fingers of right hand is kept along the direction of current, is kept along the direction of current, kept along the direction of current, direction of current, such that palm must be towards the center of coil. Palm must be towards the center of coil. Then thumb represents direction of magnetic field, direction of magnetic field। मतलब स्ट्रेट वायर होगा तो क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल से, पाम डायरेक्शन बतलाता था मैग्नेटिक फील्ड का, और यदि कॉइल है तो राइट हैंड कर्व रूल से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इजीली कैलकुलेट करेंगे। ऐसे हालांकि आइडियल क्रॉस आर तो हमेशा होगा ही, वो तो आपका ऑरिजिन ही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना। चलिए इस पे कुछ हम एप्लीकेशन करते हैं, कुछ एप्लीकेशन देखिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the following points। फर्स्ट नंबर में लिखेंगे at center of loop, और next at point P, center of loop। चलिए देखिए ये सेंटर है, ठीक है ना, और ये साइड लेंथ ए है, स्क्वायर ही, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। ये पी पॉइंट, ये क्या है, पी पॉइंट। यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है जी, मैग्नेटिक फील्ड। मिलेगा कि नहीं, क्या करें मतलब, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, क्या करना पड़ेगा, B इक्वल टू, है ना, कितना वायर है, देखिए ना, इससे ऐसे करंट फ्लो करेगा, 4 स्ट्रेट वायर है, हर एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर क्या करेंगे, वेक्टोरियल सम। बोलो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बोलिए किधर,
डॉट डॉट इनटू द बोर्ड। होगा ना? ये बोलो बोलो, ये इसके कारण, अरे क्वाइल ही है ना, आप ऐसे कर सकते हैं ना। देखो मैं आराम से मैग्नेटिक नहीं करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड सब के कारण अंदर है। इसके कारण V1 बोल दे यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे V2 बोल दे, इसके कारण यहाँ पे V3 बोल दे, इसके कारण यहाँ पे V4 बोल दे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हालांकि वेक्टोरियल सम के इक्वल होगा, क्या होगा? V3 प्लस क्या V4, लेकिन सबका डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा? बोलिए, अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या होगा ना? चलिए देखिए, तो V1 क्या होगा? मतलब लगता है जो V1 होगा वही V2 होगा, वही V3 होगा, आइडेंटिकल सिमेट्रिकल पॉइंट है ना। तो एक के कारण निकाल के क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू, है ना, बोलिए V1 कितना हो जाएगा? है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन, बोले बोलो, A अपॉन, अरे होगा ना ये डिस्टेंस कितना? A अपॉन 2 साइन थीटा 1 कितना? थीटा 1 कौन वाला होगा? यहाँ पे ऐसे मिला है दोनों एंड पे, कौन वाला? ये करंट इधर जा रहा है परपेंडिकुलर से उधर जाएंगे, ये 45 प्लस ये इधर है पॉजिटिव ही लेंगे, प्लस साइन क्या 45 आ गया, जो भी आना मैंने बाय 4 पाइए कैलकुलेट कीजिए, 1/2/4/2 पड़ जाएगा 8/2 जो भी आएगा। एप्लीकेशन में कैसे हमको ये सब फार्मूला का इसमें एप्लीकेशन करने के क्वेश्चन में वो हम सीखेंगे। पी पॉइंट पे बतला दो ना, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? पी पॉइंट पे क्या करेंगे? हर एक के कारण निकाल कर सम कर देना है। चलो बताओ V1 क्या हो जाएगा? पी पॉइंट पे कितना? बोलो बोलो, अरे 0 होगा। लेकिन बतलाए हैं, क्या बतलाए? क्या स्ट्रेट वाई के अलॉन्ग, आगे या पीछे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। इसके कारण कितना होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, बतलाया है ना। V2 क्या होगा बाबू? इसके कारण यहाँ पे क्या होगा? G के अलॉन्ग है ना 0। V3 कुछ ना कुछ होगा, V3 क्या हो जाएगा? बोलिए V3 ये इसके कारण कुछ ना कुछ होगा, 0 तो नहीं होगा। क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और बोलिए I अपॉन A। बिल्कुल, ये डिस्टेंस ये है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। हाँ, और बोलिए साइन थीटा 1 क्या होगा? बोलिए 0 होगा। करंट इधर जा रहा है ना, परपेंडिकुलर ये है, करंट के डायरेक्शन में यहाँ से ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे वह थीटा 1 होगा। अरे परपेंडिकुलर से इधर थीटा 1, इधर थीटा 2 है ना। तो साइन थीटा 1 कितना आ गया? साइन 45 प्लस क्या थीटा 2 कितना हो जाएगा? अरे इधर का है नहीं, दूसरा एंगल कहीं पे है ना, इधर रहता तब ये एंगल होता है, यही ये वाला एंगल यहीं पे है। क्या हो गया? साइन 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और हमको लगता है जो इसके कारण है वही इसके कारण होगा। देख लीजिए ना, सब कुछ एंगल यही आएगा। हाँ, थीटा ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा। मतलब क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर।
फार्मूला जो बेसिक पॉइंट्स है वो तो आपको याद रखना चाहिए। वो याद नहीं होगा तो मुश्किल है, तो बेकार की बात। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, I इक्वल टू 2 एम्पियर है, ये 120 डिग्री है और ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये पॉइंट 2 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ पे निकालें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट चलिए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 क्या हो जाएगा, इसके कारण हम V1 मान लेते हैं, इसके कारण V2 मान लें, इसके कारण, तो सबके कारण डायरेक्शन आप देख रहे होंगे सेम होगा, करके देखो ना, अंदर ऐसे ऐसे अंदर ना ऐसे अंदर, क्या गारंटी है, फिंगर ऐसे रखना है, क्या होगा कैसे रखते हो ना, क्या होगा आइडियल, ये आर करेक्ट इधर रखना है, एक मिनट, ये है कैसे रखें ताकि हो पाए, ऐसे रखना पड़ेगा, इसको इधर ले जाइए, इधर आएगा ऐसे, नीचे रखता था ऐसे नहीं करते सर, देखो मैं ये सूत्र नहीं सर, यहाँ पे करके दिखलाइए ना, यहाँ पे बाय होता तो कैसे होता, यही सोच रहे, इसलिए नहीं हो पा रहे, इसलिए ऐसा नहीं होगा, यही बोल रहे ना। चलो देखिए यहाँ से V2 ये V1 क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से देखो तो V नेट सबका डायरेक्शन सेम है, V1 प्लस V2 प्लस क्या V3 करेंगे क्या है ना, यहाँ से V1 कितना आ गया बोलो तो, V1 0 होगा क्या जी, V1 0 होगा, 0 होगा या नहीं होगा, ये जवाब चाहिए, V1 0 होगा नहीं होगा, होगा ना, नहीं होगा, क्यों होगा, इतना क्यों सोच रहे हैं, देखिए ना पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये पॉइंट इसी के लॉन्ग है क्या, इस वायर के लॉन्ग ये पॉइंट है, नहीं तो 0 कैसे होगा, कैसे बोलते 0 होगा, मौन रहना मतलब आप एक्सेप्ट करें 0 होगा, यही मानते हैं, देखिए नहीं तो तुरंत वहां से रिस्पॉन्स, कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, यस नो कुछ नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ से V1 क्या हो जाएगा बाबू, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, क्या हो जाएगा, वही बेसिक फार्मूला है, μ0 अपॉन 4 पाई, और बोलिए हम I लेते हैं, I अपॉन, चलो I कितना है 2, पुट कर दें क्या, चलो अभी रहने लास्ट में पुट करते हैं, I अपॉन D, D कितना, D 5 कैसे हो जाएगा, क्या बात कर, देखो ना तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे, देखो ना यही वाला डिस्टेंस ना, ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से, इसको बोल जाए इस वायर से ये डिस्टेंस ना, लाइन ये हुआ ना इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 10 सेंटीमीटर, ये आपका 120, तो ये 60 और ये 60, तो ये आपका 0.1 मीटर है, कितना होगा 0.1
आप सेंटीमीटर में बोलते हैं। 0.1 cos 60, चलो cos 60 ही लिख दे रहे हैं, इसका वैल्यू हाफ आई अपॉन टी। अरे है ना, अब θ1 θ2 पुट करने के लिए तो बतलाया स्पेशली, नहीं बतलाया θ1 क्या होगा θ2 क्या होगा, सब बतलाया हुआ है। फार्मूला में पुट करने के लिए आपको θ1 θ2 चाहिए ना, तो sin θ1 क्या होगा ये बतला दो। θ1 ये 60 ये है, यहाँ से यहाँ 60 है। चलिए θ1 बतला दीजिए। 60 या -60 बोलो। अरे देख, जस्ट पूरा मत देखिए, आप ऐसा समझो ना कि ये वायर है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, ये इस पॉइंट पे निकालना है। आइए आपका एंगल यहाँ से आपको दिया हुआ कितना 60 है? तो पर सुनो, परपेंडिकुलर से इधर जो लेते हो पॉजिटिव, θ1 इधर होता है ना पॉजिटिव, तो इधर मतलब क्या, तो दूसरा एंड है, दूसरा एंड कहीं पे है, तो θ1 इधर नहीं इधर ही है, क्या लेंगे -60। अरे होगा कि नहीं होगा, तो बतला चुके θ1 θ2 पुट करने के लिए। ये कहां से आ रहा है जी, इंफिनिटी से, तो बोलो है ना। θ1 θ2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर से इधर वाला, इधर θ1 इधर θ2 इधर है ही कहां पे 90, मतलब प्लस sin 90। क्या दिक्कत है, अब इसका वैल्यू कितना पुट करें, सुनो इसका वैल्यू क्या पुट करें, 10 टू द पावर माइनस इसका वैल्यू 2, तो वहीं गया, अरे कुछ मिलेगा। हाँ चलो अब देखिए इसका, इसके कारण निकाल लेते हैं। प्लस क्या होगा बोलो, ये क्या है आर्क, याद कीजिए μ0/4 पाई I अपॉन r इनटू थीटा। μ0/4 पाई I अपॉन r, I बोले तो चलो I ही रहने देते हैं, r कितना है 0. थीटा क्या पुट करें, हाँ 120 कर दें, क्या रेडियन में रखना है, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा, हमको लगता है ये हो जाएगा, इसमें अरे θ1 θ2 बन जाएगा, θ2 θ1 बन जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, चलो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दिक्कत है तो बोलिए। अरे वही फार्मूला, यही फार्मूला इसके लिए θ1 θ2 निकालना आता है, सेम आएगा, यही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। हो गया ना, चलिए आइए H I
I equal to 2 ampere, H equal to 10 centimeter. Find magnetic field. कहाँ पे बतलाना है? O point पे। चलिए क्या हो जाएगा? तीनों का वेक्टोरियल सम किसके इक्वल होगा? यहाँ पे भी अलजेब्रिक सम के इक्वल नहीं हो जाएगा। इसके कारण डायरेक्शन किधर है बोलिए? अंदर। करंट ऐसे है अंदर, इसके कारण भी अंदर होगा ना। वेक्टोरियल सम अलजेब्रिक सम के इक्वल हो गया। चलो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बतला दीजिए यहाँ पे। इसके कारण क्या होगा? क्या लिखे? म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई अपॉन एच हो गया। पता नहीं थीटा 1 थीटा 2 ढूंढ रहे हैं क्या? अरे ये सेमी इनफाइनाइटली वायर है कि नहीं है? सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है ना, तो हम क्यों बतलाए थे, है ना, कि बार बार कैलकुलेट करना है आपको। सेमी इनफाइनाइटली है कि नहीं याद है? ऐसा है, ऐसा वायर था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। क्या था? म्यू बाय 4 पाई आई अपॉन डी था ना, वही होगा ना, आई अपॉन डी। चलिए इसके कारण बतला दीजिए। क्या लिखें? बोलो। म्यू नॉट 4 पाई और बोलिए आई अपॉन डी, आई अपॉन आर, आई अपॉन आर। आर मतलब क्या होगा? एच है ना, रेडियस हो जाएगा इनटू थीटा। थीटा क्या पुट करें? 3 पाई अपॉन 2। तो इसके कारण कितना? 0 4 पाई। ओ देखो अरे इसी के लॉन्ग है ना ये पॉइंट। तो देखिए ना इसी के लॉन्ग है कि नहीं है, क्या है? नहीं 0 हो जाएगा ना इसी कारण। ये एच है, ये भी आपका एच हो गया। आई इक्वल टू 2 एम्पियर, एच 10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट को फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। 2 पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है।
गया? चलो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके कारण पहले निकाल लीजिए, सम ही होगा ना सब के कारण, सब के कारण आपका डायरेक्शन सेम ही होगा। B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस ये B1 बोल देते हैं, ये B2 इसके कारण B3 बोल दें, यहाँ पे इसके कारण B4 बोल दें, कहाँ पे? यहाँ पे इसके कारण B5 बोल दें। चलो बतलाओ B1 क्या होगा? B0/4 पाई I अपॉन h/2 होगा कि नहीं होगा? h/2 ही नहीं हो जाएगा रेडियस इनटू बहुत बढ़िया B2 0 B3 कुछ होगा, क्या होगा? B0/4 पाई हाँ I अपॉन D बोले ये D होगा ना यहाँ से यहाँ तक h sin θ1 परपेंडिकुलर की इधर करंट इधर जा रहा है θ1 यहाँ से ऐसे कितना sin 45 प्लस sin कितना 0 अभी बतलाए थे ये तो ऐसा भी आया था ना ये। अच्छा इसके कारण भी हमको लगता है वही होगा, θ1 θ2 केवल क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसके कारण चलिए देखिए क्या होगा, इसके कारण मान लेते हैं यहाँ पे B1 है, इसके कारण यहाँ पे क्या मान लेते हैं B2 है, तो B ने क्या होगा B1 प्लस B2, इसमें दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है ना, बोलिए ठीक कैसे है? डायरेक्शन एक बार देख लीजिए ना आप, ये कब करेंगे जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा। ये करंट ऐसे जा रहा है, आर वेक्टर ये है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा ऐसे, तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? चलिए परपेंडिकुलर के 30 60 ये क्या है परपेंडिकुलर ही है, मतलब इस पे परपेंडिकुलर, तो B1 भी ऐसे हो जाएगा नहीं, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट ऐसे पॉइंट ये इधर होगा ना, इस पे परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर, तो हम बोल ये 90 है, इस पे ये परपेंडिकुलर, ये भी कितना एंगल होगा 90 डिग्री, मतलब क्या होगा रिजल्टेंट आपका ये होगा ना नेट मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसा तो ये गलत है ना, क्या करेंगे बी नेट क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर वेक्टर रूल से आप कर लो, समझे क्या हो जाएगा देखो, तो रूट अंडर V1 क्या हो जाएगा μ0/4 पाई 2I1 अपॉन R1, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, अरे है कि नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये आपका इसका स्क्वायर प्लस μ0/4 पाई 2I2 अपॉन R2 का क्या करेंगे बाबू स्क्वायर,
है, ये 2R है, R ये 2R, करंट आपका ऐसे I फ्लो कर रहा है, O है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। चलिए जल्दी कीजिए। आपने को बनाना है इस बार, जल्दी कीजिए। डायरेक्शन आप नहीं देखते, बार बार सिंपली पता नहीं आदत सी हो गई है ना। जब भी बी नेट निकालना हो B1 प्लस B2 कर देंगे, B1 प्लस B2 कर देंगे। हमेशा ऐसा होगा क्या? वो कब होगा? जब डायरेक्शन दोनों वेक्टर का क्या हो, सेम हो। नहीं तो डायरेक्शन देखना जरूरी है ना। अभी क्या देखें, परपेंडिकुलर भी हो रहा है, कभी कुछ एंगल पे थीटा एंगल पे भी हो सकता है, कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए आइए, क्या हाँ क्या है माइनस का होगा। चलिए देखिए, पहले हम डायरेक्शन देखें। इसके कारण यहाँ पे B1 बोलते हैं, तो वही तो प्लस माइनस बार बार आप आराम से B1 प्लस B2। तो एक बार डायरेक्शन, सबसे पहला काम डायरेक्शन आप देख लो, किसका डायरेक्शन, किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है उस पॉइंट पे। उसके बाद ही हम आगे कैलकुलेशन की बात कैलकुलेट करेंगे। ये B2, ये क्या हो गया बाबू, B3, इसके कारण हम B3 मान लें, इसके कारण क्या बोल दें, B4। चलिए ये तो पता चल ही गया कि B1 क्या होगा यहाँ पे 0, डायरेक्शन क्या निकालना। इसके कारण में क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, करंट ऐसे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे फिर ऐसे निकल जाएगा। नहीं, आप ये देखो है ना कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, क्या है जी, इनवर्ड है कि नहीं है ना। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे इनवर्ड है कि नहीं। इसके कारण आउटवर्ड, तो इस दोनों का 0, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, इसके कारण आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट में माइनस हो जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, B इक्वल टू है ना, B नेट क्या होगा बाबू, B1 ये 0, इसके कारण क्या हो जाए 0, क्या हो जाए यहाँ से B2 माइनस, मतलब B2 माइनस B4 लिखने का मतलब है कि आप इनटू द बोर्ड क्या लिए हैं, पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड क्या लिए हैं, निगेटिव। अरे इसको आप पॉजिटिव मानेंगे तो क्या B4 माइनस, बोलो ना, होगा कि नहीं होगा। हालांकि ये निगेटिव आएगा है ना। आप B4 मान, ये आपका देखिए ना, इसका रेडियस कम है ना, करेक्ट तो वही है,
सेमी सर्कुलर ये भी, तो इसके कारण मैग्नेटिक यहाँ पे ज्यादा होगा, तो V4 माइनस V2 लिखेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डायरेक्शन अपने आप आएगा। देखिए ना V2 क्या होगा बाबू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R लिख सकते हैं क्या, अरे म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I बोले तो ये I अपॉन 2R, 2R कितना हो जाएगा 2, R कितना है 2R, R की जगह क्या आएगी 2R, अरे कैलकुलेट कर दिए तो म्यू नॉट I अपॉन 2R होगा ना, नहीं 2 पाई हम ले लिए ना, म्यू नॉट I अपॉन मतलब ये पूरा कंप्लीट कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, ये सेमी सर्कुलर है, तो आप ऐसा करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, I अपॉन R कितना हो गया बोलिए 2R, अरे यही होगा इनटू थीटा, थीटा बोले तो पाई, हम 2 पाई ले लिए थे, कंप्लीट ट्रेन के कारण ले लिए थे, इसीलिए आपका म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R आ गया, समझ गए। अच्छा इसका डायरेक्शन भी बतला दो, डायरेक्शन किधर है इनटू द बोर्ड, ऐसा ले लीजिए क्रॉस इनटू द बोर्ड इसका डायरेक्शन, इसका किधर है आउटवर्ड, तो माइनस साइन लेंगे ना, माइनस क्या बोलिए म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन कितना R होगा इस बार, रेडियस इसका R ही है ना, I इंटू पाई, देखिए निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में मतलब ये किधर है आउटवर्ड, डायरेक्शन बतलाएगा पॉजिटिव निगेटिव साइन, क्या बतलाएगा डायरेक्शन, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव में क्या ये आएगा ना, निगेटिव में ये डॉट मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, क्या कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका पेन स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेगा, इस बार देखते हैं, इस बार देखते हैं थोड़ा सा, इसमें दिक्कत नहीं कहीं पे, चलो इस बार आप ही लोग को सोचना है, आप ही लोग को बनाना है, नहीं बताना, देखिए ये है अभी हम मिटाएंगे, तो आप कैसे मिटाएंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप
देखिए ये आपका सेंटर है इसका, और इसका रेडियस है बाबू, ये रेडियस है r, और ये है 2r। ये क्या है जी? 2r रेडियस, और इससे करंट फ्लो कर रहा है I। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतलाना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। अलग अलग R1 R2 मान लो, ये R1 मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। R2 ऐसे था ना, 2R अरे R2 की जगह पे 2R2 कर देंगे। नहीं हुआ। चलिए अब टाइम नहीं रहेगा। चलिए देखिए देखेंगे यहाँ पे, आइए देखो ना, ये बतलाओ, ये जो स्ट्रेट वायर करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, डायरेक्शन बतलाओ, होगा ना। ये जो स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्या होगा? अरे क्योंकि रेडियल इसी के पॉइंट, इसी के लोन है, पॉइंट से ये सब ये हो जाएगा। चलो अब रहा क्या, इस जितना इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किधर है? इसके कारण, एक कारण देखो ना, इसके कारण भी
मैं दोनों के करंट सेम ही डायरेक्शन में। तो बड़े वाले ये जो आर्क है सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, छोटे वाले के कारण भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो दोनों के कारण निकाल करके ऐड कर दें। तो आप ये बतला दो कि एक के कारण, ये जो आर्क है एक के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये सबको भूल जाए, इसको ये देखिए, ये देखिए और ये पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आर बोले तो R2 इंटू पाई अपॉन 4। अरे होगा नहीं, ये कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है। 2 पाई अपॉन 8 कितना, पाई बाय 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका भी डायरेक्शन किधर है बाबू, अपवर्ड। इसका भी आपका अपवर्ड ही है, ऐड करेंगे है कि नहीं, डायरेक्शन भी वहां पे इंक्लूड करके। इसके कारण क्या हो जाएगा, उसी तक से बतलाओ ना, क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1, बोलो ना, इंटू पाई अपॉन 4, ये किधर होगा, हो गया। क्या है इसमें नहीं, तब देखने से लग रहा है क्या है, क्या होगा, कैसे बने है नहीं। अरे समझे क्या, फटाक से कितना क्वेश्चन यहीं पे करवा देंगे, लगभग क्वेश्चन आपका बुक में या असाइनमेंट मिलेगा, बन जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन में कहीं आप फंसते तो देखिए यहाँ से करेंट आई फ्लो कर रहा है, ये आपका रेडियस R, ठीक है, ये 4 पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बदला दो, मैग्नेटिक फील्ड 8.4, हो गया होगा, बन गया। डायरेक्शन देख लेते हैं, इसके कारण में डायरेक्शन किधर होगा, बोलो B1 ये B2 ये B3, डायरेक्शन देख लीजिए ना पहले, तब ना आगे बात करेंगे, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके कारण में किधर होगा, इसके कारण भी करेंगे, ऐसे जाएगा ना, इसके कारण भी तो पता नहीं चल रहा, इसके कारण क्या होगा, ऐसे करेंगे है कि नहीं। अरे देखो क्या होगा, ये है ना ऐसा, अरे ये पॉइंट चारों तरफ से बंद हो, नहीं लग रहा है इसे जाके आगे बंद हो जाएगा, इसे चारों तरफ बंद हो जाए, आराम से डायरेक्शन नेट देखे ना, सब कारण ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से बी नेट, क्या होगा वो देखो, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट, तो θ1 θ2 ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, किधर है, और बात नेट को और बात देख लीजिए, इसके कारण भी लगता है वही होगा, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर, इसके कारण बता दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर इंटू पावर। अरे है कि नहीं है, क्या पूछ लेगा, निकालना है निकाल लेंगे कर देखो 3 डायमेंशनल इस बार यहाँ पे है, ध्यान देना कैसे निकला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक जेड एक्सिस है, ठीक है, वायर आपको कुछ इस तरीके से, अरे है कि नहीं है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये किसके अलोंग है, जेड एक्सिस ऐसा है ना,
ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। इधर ये एक्स जेड प्लेन में है ये। अरे इसके पैरेलल ये जेड एक्सिस के अलोंग है ना, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ये भी क्या है? जेड एक्सिस के अलोंग है। हाँ, अरे समझ में आ रहा है, ये जेड एक्सिस है, ये नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है करेंगे, ये पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग। बोलो, चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मेन क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन को ही अच्छे से देखना है, डायरेक्शन में ये लोग नहीं आते हैं। चलिए चलिए देखते आते। ये आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। पहले इसके कारण डायरेक्शन देख लो, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये बतला दो। V1 बोल देते हैं, V2 नहीं, डाउनवर्ड अपवर्ड से नहीं काम चलेगा। किस प्लेन में है, किस एक्सिस के लॉन्ग है, डायरेक्शन मतलब क्या वो बतलाना पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड दिया हुआ है ना। चलिए इसके कारण डायरेक्शन बतला देते, नेगेटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस देख लेते हैं। ये एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सिस, जेड ये है ना, जेड एक्सिस सही होगा ना, एक्स एक्सिस ये, वाई ये, जेड एक्सिस ये होगा। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ना है। तो इधर है करंट, किधर जा रहा है? नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे जा रहा है कि नहीं? पॉइंट कहाँ पे है? ये करंट इधर नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, अब पॉइंट ये मतलब आपका आइडियल इधर हो गया, ऐसे समझो, आइडियल ये हो गया और ये हो गया इधर। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव वाई एक्सिस। ओह नहीं समझ में। अरे आइडियल किधर है बाबू? नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। आर वेक्टर किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अरे है कि नहीं है? तो माइनस के कैप, ये सुनो ना, माइनस के कैप, ये माइनस के कैप है, ये आई कैप, माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, आइडियल क्रॉस आर, क्या होगा? माइनस जे कैप। जैसे करना है करो ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। चलो ठीक है, तो हाँ बी ने यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म।
क्या होगा बाबू, पहले होगा कितना, ये सेमी इनफाइनाइटली है, लेकिन यहाँ पे है ना दूसरा इनफिनिटी, मैग्नीट्यूड लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, डी बोले तो आर। आइए डायरेक्शन आपने क्या बतला दिया, माइनस जे कैप, आइडियल क्रॉस आर माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप इधर है ना, ठीक है। अच्छा, इसके कारण बतला दो, डायरेक्शन पहले बतला दो, पहले हमेशा क्या करें डायरेक्शन पे बात करते हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं। नेगेटिव जेड एक्सिस है ये, XY प्लेन में ना नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। इस वेक्टर में इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस नेगेटिव जेड एक्सिस क्या होगा, पहले होगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू थीटा, आपने क्या बोला नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस, इसके कारण किधर होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, अरे ये किधर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो आइडियल किधर हो गया, जेड एक्सिस के लॉन्ग मतलब माइनस ए, मतलब क्या के कैप, डायरेक्शन की बात करें तो के कैप, और हाँ ये है ना, ये आपका पोजीशन वेक्टर किधर हो गया, माइनस आई कैप, और इधर है ना ये पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट मानेंगे इधर हुआ ना माइनस आई कैप, तो के कैप क्रॉस माइनस आई कैप क्या होगा, बोलो माइनस, अरे होगा कि नहीं होगा, माइनस जे कैप, तो वही तो डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड तो यही है, अरे सेमी इनफाइनाइटली है, और डायरेक्शन भी वही है, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, अरे बोलो ना, हो गया, अब क्या ये आ गया, जो कॉमन लेना है कॉमन लीजिए, जे कैप है के के, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आप निकाल सकते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्क्वायर का सम का अंडर रूट कर देंगे, फिर आपका ये मिल गया, ठीक है ना। चलो इस पे एक और, फिर आएंगे इसको इनवाइट पे, एक और, तो कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं आप डायग्राम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बार बार करते पहले डायरेक्शन देख लो, किसके कारण डायरेक्शन क्या है, एक आइडिया ले लीजिए, उसके बाद ही फिर आगे प्रोसीड कीजिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, पहले डायरेक्शन किसका क्या है इसका आपको आइडिया ले लेना चाहिए। देखो क्या है, ध्यान देना, क्या अच्छे से क्या दे मुस्कुरा रहे हैं, ये क्वाइल है इस तरीके से ऐसे लपेटा हुआ है ना, इन दोनों के बीच का गैप काफी स्मॉल, मतलब लगभग टच करता है, और ये इंसुलेटेड है, ये जो वायर है क्या है इंसुलेटेड है और टच कर रहा है, आई बात पर, इसका रेडियस ए बोल दें, और ये जो आउटर ये है इसका रेडियस क्या बोलते बाबू बी, टोटल नंबर ऑफ टर्न है n, टोटल नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू कैपिटल N, करंट फ्लो कर रहा है I
ऐसे ऐसे ये देखिए देखिए करंट फ्लो कर रहा है, कितना आएगा। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। चलिए देखिए आते हैं। देखो पहले ये सोचिए काफी दिक्कत प्रॉब्लम ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इन दिया हुआ है, बहुत सारा वायर आपका कितना नंबर ऑफ कॉइल ये पता, हाँ ये पता है टोटल, ठीक है। और टोटल एन का काफी ज्यादा होगा ना, मेंटेन तो काफी ज्यादा होगा, टोटल आप मतलब एन का वैल्यू काफी ज्यादा है। और दिक्कत ये है कि एक है ना, यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि एक कॉइल के किसी एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे क्या? वो ऐसा कब करते थे? रेडियस वगैरह था नहीं। यहाँ पे हर एक कॉइल का देखो ना, ये जस्ट यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे जस्ट पहुँच रहा है, ये मान लो जस्ट यहाँ पे, फिर इसका रेडियस थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर इसका उससे स्लाइटली चेंज हो रहा है। मतलब क्या चेंज हो रहा है? रेडियस। क्या हो रहा है? चेंज रेडियस। हाँ ऐसा रहता है बाबू कि ये आपका रेडियस आर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, अब एन टर्न होता ना तो हम क्या करते एन से उसको मल्टीप्लाई करके बतला देते कितना मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसा करते, हाँ तो हम क्या करते हैं ना, हम इसको इसी फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। वो कैसे? हम मान लेते x के बाद, ध्यान देना, x के बाद जहां भी हो dx थिकनेस में, कितना में? dx थिकनेस में टोटल नंबर ऑफ कॉइल हम देख लेते हैं कितना होगा, तो ऐसा दिखेगा। अरे dx थिकनेस में तो लगभग सबका एक ही रेडियस ना होगा, dx थिकनेस में जितना भी कॉइल होगा सबका तो रेडियस सेम ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये जो dx थिकनेस में जितना भी टर्न होगा, कॉइल होगा, सबका रेडियस सेम होगा या अलग होगा? सेम। तो जस्ट लाइक ऐसा हो जाएगा, एक कॉइल का जो आपका निकालेंगे, एक कॉइल का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और n से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना टोटल नंबर ऑफ
है इसमें। तो आप ये बता दो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या है बाबू, पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा बता दो जल्दी फटाक से, क्या होगा बोलो, n अपॉन b माइनस a। अरे b माइनस a लेंथ में कितना टर्न है n, अरे होगा कि नहीं होगा, यूनिट लेंथ में यही होगा ना जी, टर्न तो यही होगा क्योंकि ये वाला थिकनेस तो सबका वही है ना, ये तो सेम ही है। b माइनस a में इतना तो उसमें कितना टर्न होगा ये तो पता चल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के बाद dx थिकनेस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न होगा है ना, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन है ना थिकनेस dx क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, n अपॉन b माइनस a इंटू dx होगा। अब इस कॉइल के करंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं हम पहले, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ड्यू टू कॉइल्स इन थिकनेस dx कितना हो जाएगा बतलाओ, स्मॉल ही होगा ना, dx थिकनेस में तो स्मॉल ही ना कॉइल होगा, जब थिकनेस कम ली है काफी नंबर ऑफ कॉइल कम होगा, क्या होगा बोलिए, क्या हो जाएगा। एक कॉइल के कारण पहले बतला दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर बोले तो एन आर हो जाएगा उसका x, अरे होगा कि नहीं होगा, इंटू 2 पाई, ऐसे कर दे तो कंप्लीट है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई, 2 पाई 4 पाई पे आई हो, वैसे याद रखते हैं है ना, ऐसे जब भी आएगा तो ऐसे कर लेंगे हम डिवाइड करके। अब कितना थिकनेस, टोटल नंबर ऑफ थिकनेस कितना है ना, n, इसको हम n बोलते हैं स्मॉल n, तो क्या हो जाएगा n इंटू इतना कर देंगे, अरे एक कॉइल में ना इतना है तो dx थिकनेस में कितना कॉइल है n, तो हर एक के कारण इतना इतना होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना, तो बोलो देखिए n कितना आ गया जी, क्या लिखे n अपॉन b माइनस a इंटू क्या dx है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 i अपॉन s। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कर देंगे अब इंटीग्रेशन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन कर देंगे, dB इक्वल टू जो कांस्टेंट उसको एक तरफ ले आओ, क्या है कांस्टेंट बोलिए, हाँ म्यू नॉट n i अपॉन 2 b माइनस a है कि नहीं है, 2 b माइनस a, और बोलो क्या होता है dx अपॉन x, नहीं x कहां से कहां तक वैरी करेगा, x क्या बता रहा है कॉइल का रेडियस a से b तक, 0 से b तक, तो यहाँ से आ गया b इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट n i अपॉन 2 b माइनस a और इसका ln x अरे होगा ln x a to b, क्या आ गया बाबू, लिमिट पुट करेंगे ln b अपॉन
ठीक है। Calculation of magnetic field due to a solenoid at point upon the axis of सोलेनॉइड के एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए समझिए क्या है यहाँ पे। देखो ये आपका नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। क्या है जी? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग क्या है? सिलेंडर है। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है ना। और इस पे क्या करते हैं ना, वायर, आपका वायर है उसको हम लपेट दे रहे हैं, ये है ना वायर है आपका, ऐसे यहाँ से ऐसे बिल्कुल है ना। दो जो कॉइल होगा कंसेक्यूटिव कॉइल, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। अरे इंसुलेटेड है तो क्या दिक्कत है ना। वायर कैसा है आपका, वायर कैसा है? इंसुलेटेड। और उसको हम यहाँ पे ऐसे लपेट दे रहे हैं यहाँ से पूरे सिलेंडर पे। समझना है हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए वो कैसा दिखेगा, उसको हम ऐसे दिखला रहे हैं। ऐसे दिखा गया है। ये ऐसे मतलब ये अंदर गया, फिर ये आया, ऐसे ये बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर। ठीक है ना। मान लो यहाँ से एक करंट की आपका वायर है, यहाँ से करंट को हम अंदर भेज दें, ऐसे करंट आएगा, ऐसे यहाँ से बाहर आएगा। समझ गए? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? ठीक है। इसका एक्सिस ये एक्सिस को एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है? मैग्नेटिक। देखो यदि हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखें, ऐसा ये क्रॉस सेक्शन है ना इसका, तो इसके क्रॉस सेक्शन व्यू को हम दिखलाएं, रिप्रेजेंट करें तो कैसा दिखेगा? इधर से तो लगेगा करंट अंदर जा रहा है, इधर से क्या करंट बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो वही हम दिखला, इसको हम कैसे दिखला सकते हैं? ये क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, कर रहे हैं। तो ये ऐसा अंदर या यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यही होगा ना जी। जो करना है करो, अंदर क्रॉस। ये किसका डायरेक्शन है? क्रॉस। किसका डायरेक्शन निकला है? करंट का।
इंट्यूटिव है, बिल्कुल हर एक पॉइंट पे लग रहा है। आइए ठीक है, हाँ यही होगा। ध्यान दो, हमको एक्सिस पे ध्यान रखना, ये एक्सिस है, एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये आपका मान लो कोई फाइनाइट लेंथ का कुछ सोलेनॉइड होगा, तो ये यहाँ से एंगल मान लो, एंगल अरे लेंथ बतला दी, एंगल बतला दे, देखो इस पॉइंट से इतना एंगल इधर बन रहा है, इतना एंगल इधर बन रहा है, लेंथ फिक्स हो गया ना। और ये रेडियस भी पता है आपको, आर है, ये एंगल यहाँ से इस पॉइंट से ये आपका है θ2, आप ये बोल देते हैं यहाँ से ये जो आपका एंगल बनाएगा यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं हम, ये एंगल इसी से ले रहे हैं, ये θ2, इसी से हम इसका पोजीशन क्या ले रहे हैं, θ1। अरे इस डायरेक्शन से θ2 पे, दूसरा θ1 पे, समझ में आ रहा है ना। अरे दोनों ही ट्रायंगुलर पोजीशन बतला दिया गया उस पॉइंट से, इस डायरेक्शन से, एक्सियल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन से। अब देखो करना क्या है, इसमें ऐसा इसका स्क्वायर होगा, ये क्वेश्चन अभी जो ऐसा ऐसा करवाया, हाँ ये हर एक कॉइल के लिए एक्सिस पर का पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये वाला कॉइल ऐसे लेंगे तो उसके लिए ये एक्सिस पर का पॉइंट है ना ये, अरे है कि नहीं, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते कि नहीं जानते। हाँ लेकिन आपका हर एक रिंग, जितना भी आपका रिंग है, सब के लिए एक्सियल पॉइंट ये क्या हो रहा है, चेंज होगा। इसके लिए ये होगा, इसके लिए इतना ही डिस्टेंस होगा, वेरिएबल है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं, मतलब ऐसा कर दे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या बोलते बाबू, कैपिटल एन, और एन, चलिए ऐसा कर दे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू एन बोल देते हैं, क्या टोटल लेंथ अपॉन एल। अभी एल लेंथ है, ये हो ना, एन अपॉन एल। अरे बोलो, चलो ठीक, अब आगे बढ़ो। हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम क्या करेंगे कि ये बहुत सारा कॉइल का बना हुआ है, हर एक कॉइल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर क्या करेंगे, वेक्टोरियल सम करना पड़ेगा। हर एक कॉइल का डिस्टेंस इस पॉइंट से चेंज हो रहा है ना। तो आप क्या करो, यहाँ से x के बाद, इतना से x के बाद हम dx थिकनेस में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइल को कंसीडर करेंगे। उसके लिए तो ये डिस्टेंस फिक्स हो गया ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलो एक कॉइल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बोलिए dv, यहाँ पे लेकर ध्यान दीजिएगा, dv इक्वल टू, आपका आता है आप बोर्ड में, तो आप जो भी एजम्पशंस लिए हैं थोड़ा सा लिखेंगे, क्या क्या माने फिगर में उसको लिखना है। dv इक्वल टू क्या लिखें, बोलो जल्दी, म्यू नॉट बाई, याद है फार्मूला, 4 पाई 2ia है ना, 2ia, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या करें, पाई आर स्क्वायर लिख ही देते, कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल करेंगे, 2ia अपॉन आर स्क्वायर, तो रेडियस तो आर ही है ना उसका, इसका भी तो रेडियस ये आर ही होगा ना, आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका है बाबू एक कॉइल के कारण, इस थिकनेस में कितना टोटल कॉइल है, ndx, लो नहीं पता चला। अरे एक कॉइल के कारण इतना, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना n है ना, तो dx लेंथ में कितना टोटल नंबर ऑफ टर्न होगा, ndx नहीं होगा, ये इस थिकनेस में टोटल टर्न कितना होगा, ndx। ये समझ में आ रहा है क्या,
n स्मॉल n पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अरे समझ में आया क्या? कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो ये तो गया, इसको हटाइए 2, हाँ कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई, ध्यान दे, म्यू नॉट एन आई, और क्या बचा बोलो जल्दी? हाँ आर स्क्वायर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और क्या बचेगा? डी एक्स अपॉन 2। कुछ छूटा नहीं है ना, देख लीजिए कुछ छूटा है क्या? म्यू नॉट देख लो, ठीक है, कुछ छूटा है क्या इसमें? नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसलिए ध्यान देना यहाँ पे। ये अब क्या करेंगे, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या किया जाए, है ना? यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन की बात हम θ1 θ2 के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करो ना, x को देखिए, ये वाला ट्रेंड ही देखना, देखो यहाँ ये जो हम रिंग लिए हैं, ध्यान दीजिए, ओ देखिए यहाँ से ये ऐसा, ये जो रिंग लिए उसका पोजीशन कुछ मानना पड़ेगा ना, ये θ2 है ना, ये यहाँ से हम थीटा के बाद, ये थीटा के बाद हम क्या करते हैं, डी थीटा, कितना एंगल है ये? डी थीटा एंगल भी कई लिए, उसको कहाँ पे वो लिए हैं वो तो मानना पड़ेगा ना, वो तो यही थीटा बतलाएगा ना उसका पोजीशन। ये आपका कितना है जी? कितना है ये? थीटा। तो हम वहां से डीबी एक्स को क्या देखें ना, tan थीटा दे अप्लाई कर दे, tan थीटा क्या है? r अपॉन x, ये r अपॉन x होगा कि नहीं होगा? तो यहां से आ गया x कितना आ गया बोलो? r cot थीटा, तो dx कितना आ जाएगा? माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। हम थीटा के फॉर्म में लाने जा रहे हैं, थीटा के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, यही बात समझ, क्योंकि एंगुलर पोजीशन θ1 θ2 दिया हुआ है। चलो देखते हैं, देखो ना ये, तो यहाँ से फर्स्ट से यहाँ पे आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dB इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और ये dx को क्या लिखा जा सकता है? माइनस, यहाँ माइनस करते, ध्यान देना, ये माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन क्या लिखेंगे? अपॉन ये 2 यही चुके है ना, अपॉन कितना हो जाएगा? ये तो 2 ले चुके हैं ये। अच्छा x के जगह पे यदि ये पुट कर दे ये, तो r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसमें r स्क्वायर कॉमन होगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। अरे क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर यदि कॉमन ले लें, ठीक है, r स्क्वायर कॉमन ले लें, तो इसका पावर इतना हो जाएगा, तो 2 से 2 गया, 3r³ बचेगा कि नहीं? और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना आ गया? cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा का पावर 3 कितना? cosec क्यूब थीटा, cosec क्यूब थीटा। पता नहीं मैथ्स पढ़ने का एक दो स्टेप आगे बढ़ ही सकते हैं ना, अरे बोलो ना। चलिए ये देखिए r³ चला गया, ठीक है, ये गया, ये गया, ये ऊपर जाएगा बाबू, कितना गया? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और ये साइन थीटा थीटा के फॉर्म में हमको लाना था, ले आया। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है बोलो? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, dB इक्वल टू आ गया आपका माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, देख लीजिए, साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक पुट करने बोलिए?
है ना आपका। ये देखिए पहला थीटा क्या बतला रहा है, रिंग का पोजीशन, कॉइल का पोजीशन। तो पहला कहाँ मिलेगा, देखो ना ये इधर एक्स लिए थे ना, ऐसे स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से करना कीजिए, कहाँ से करते हैं जो भी करना है, ठीक है ना। चलो ये थीटा 2 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मैग्नीट्यूड प्लस माइनस आएगा तो डायरेक्शन बतलाएगा। क्या बतलाएगा, डायरेक्शन। साइन देखो आप यहाँ एक से इधर लिए ना, ये पहला यहाँ पे मानो, लास्ट यहाँ पे मानो, या फर्स्ट यहाँ पे मानो, लास्ट यहाँ पे मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्लस माइनस यदि आता भी है ना, उसमें चेंज भी आता है प्लस माइनस में, तो डायरेक्शन बतलाएगा। तो हम क्या करें, थीटा 1 से क्या मान लेते हैं, थीटा 2। जैसे यहाँ पे ऑरिजिन माने, इधर x माने थे, इधर x तो इधर नेगेटिव x हुआ ना, तो यदि x का लिमिट आप पुट करते तो आप बतलाओ, हम तो x से यहाँ पे थीटा पे कन्वर्ट किए हैं, x को थीटा पे कन्वर्ट किए हैं, तो यदि x का लिमिट रहता तो यहाँ इधर माइनस से प्लस तक लेते, पहले ये वाला लेते ना इधर, थीटा 1 से थीटा 2। चलिए 0 से b कितना आ गया बोलो, क्या आ गया, b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट माइनस तुम्हारे देखते, ये डायरेक्शन बतलाएगा, आएगा भी तो डायरेक्शन बतलाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा माइनस cos थीटा, अरे होगा ना। चलिए तो माइनस cos थीटा माइनस cos, कहाँ से कहाँ के बोलिए, थीटा 1 से थीटा 2। ये कितना आ गया, b इक्वल टू, ये माइनस यहाँ भेज दीजिए, प्लस हो गया म्यू नॉट ni/2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। देखो देखो तो इधर ये cos थीटा 2 माइनस ये क्यों है, cos थीटा 2 यहाँ पे कम है, तो थीटा कम, cos थीटा का वैल्यू ज्यादा, अरे थीटा 1 से कम है ना, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, पॉजिटिव आएगा। आप बोलेंगे सर अगर उल्टा होता तो, अरे वो डायरेक्शन बतलाएगा, वो क्या बता देगा, डायरेक्शन। समझे क्या, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना, याद रखिएगा, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। कर लीजिए इसको अच्छे से, इसके और भी डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में।